कुत्ते की कहानी। मुंशी प्रेमचंद। भाग 4। का मौका या नहीं, एकाएक सांप के कुत्ते उस पर टूट ही पड़े। देखते ही देखते सुअर का काम तमाम हो गया। उनकी यह बहादुरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे। मेरे मुंह से भी निकल गया, शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो। अब मेरे दिल में भी उमंग उठी। सोचा एक ना एक दिन मरना तो है ही, आज कुछ कर दिखाना चाहिए। आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने में कौन बहादुरी है। मैदान में मर भी जाऊंगा तो नाम तो यह हो जाएगा, इन कुत्तों को भी मालूम हो जाए कि गांव में कोई वीर है। इतने में एक दूसरा सुअर सामने आता दिखाई दिया। विलायती कुत्ते दौड़े, साथ ही मैं भी चला। वे सब चाहते थे कि पहले हम शिकार तक पहुँचे। मैं चाहता था कि मैं पहुँचूँ। हम सभी जी तोड़ दौड़े और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि सुअर पर पहला बार मेरा ही हुआ। शेष सब कुत्ते पीछे रह गए, मगर सुअर डटकर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता। मगर वह हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा। फिर क्या था, हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया। सबके सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मारकर ही छोड़ा। अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझ में भी जीवट है। साहब भी खुश हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया। पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे। मेरा सम्मान देखकर खिल उठे। साहब ने पूछा, वेल यह किसका कुत्ता है। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर यह मेरे ही यहाँ रहता है। साहब आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है। पंडित जी ने कहा, सरकार एक इकबाल है। बात पूरी भी ना निकल पाई थी, एकाएक तीसरा सुअर निकला और सांप पर झपटा। सांप के हाथ पांव फूल गए। यदि एक क्षण ही की देरी होती तो सुअर उन्हें जरूर मार डालता। उनके हाथ में बंदूक तो थी, पर वह ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला ना सके थे। मैंने देखा कि मामला नाजुक है। अन्य कुत्ते दूर थे, मैं वहाँ अकेला ही खड़ा था। सुअर ने भिड़ना जान जोखिम था, पर सांप की प्राण रक्षा करना जरूरी था। मैंने पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली। उसका पीछे फिरना था कि सांप संभल गए और बंदूक चलाई। सुअर तो गिर पड़ा, लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। घंटों होश ना रहा कि कहाँ हूँ मैं। होश आया तो देखा कि मैं रुई के गड्ढे पर लेटा हुआ था और 2-3 आदमी मेरे गाँव को धो रहे थे। सांप के बगले में मुझे ऐसी चीज़ें खाने को मिलने लगी, उनका ख्याल मुझ में स्वप्न में भी ना था। पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डी मिल जाती थी, अब दोनों वक्त ताज़ा मांस खाने को मिलता। कभी कभी दूध भी मिल जाता। खान सामा रोज़ साबुन लगाकर नहलाता। पहले तो मुझे साबुन का नाम ही नहीं मालूम था, क्योंकि पंडित जी के यहाँ साबुन लगाने का रिवाज ना था। अब जब साहब नौकर से कहते, कल्लू को सोप पे नहलाओ, तो वह कोई टिकिया सी चीज़ लेकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता। उस वक्त मेरे बदन से सफ़ेद फेन निकलने लगता था, ठीक वैसा ही जैसा दूध का फेन होता है। उस फेन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि खुश हो जाता था। साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते। मैम साहब भी साथ होती। उस वक्त उनकी बात तो मेरी समझ में ना आती, लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ जाता कि मेरी ही चर्चा हो रही है। मैम साहब कभी कभी मुझे गोद में उठाकर लेती और मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता था, कह नहीं सकता। मैं भी पूँछ हिलाता और उनकी गर्दन में
लिपट जाता। अगर यह मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम हो जाता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं हैं। कुछ दिन मुझे पंडित जी की याद बराबर सताती रही, लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गई। सुख में दुख की बातें किसे याद रहती। एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे तो क्या देखता हूँ कि बेचारे पंडित जी भी चले जा रहे थे। पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आ गए। मोटर से कूद पड़ा और उनके पैर पर मुंह रखकर पूँछ लाने लगा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डबडबा आईं और उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी। होंठ सूख गए थे और पैरों पर मानो दर्द जमी हुई थी। कपड़े मैले हो गए थे। मुझे उन पर दया आ रही थी। साहब ने पूछा, वेल पंडित जी तो अच्छी तरह पंडित सरकार की दया है। साहब क्या काम है? पंडित, हुजूर अपने कल्लू को देखने आया हूँ। सरकार क्या कहूँ, जब से यह चला गया है मेरे दुर्दिन आ गए। एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती। इसकी जगह खाली देखकर रोया करता हूँ। सरकार यह मेरे घर का रक्षक था, मुझ पर दया कीजिए। साहब तो क्या कहता है? पंडित, यही चाहता हूँ कि सरकार कल्लू को अब मुझे दे दें। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। इसके बिन मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साहब ओ पंडित, तू बड़ा मक्कर करता है। हम यह कुत्ता तुमको नहीं दे सकता। इसके बदले में मेरा कोई विलायती कुत्ता ले जाओ। मैं इस समय बड़ी दुविधा में था। पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि इन्हीं के साथ चलूं, पर यहाँ के सुखों की याद करके जी कुछ हिचकच जाता था। साहब ने नहीं कर दी तो पंडित जी निराश होकर बोले, जैसी सरकार की मर्जी। जब कल्लू ही नहीं है तो विलायती कुत्ता लेकर मैं क्या करूँगा? यह कहकर पंडित जी रो पड़े। उस समय मैंने निश्चय किया कि यहाँ रहते हुए भी मैं पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज़ चला जाया करूँगा। यहाँ कुत्तों की क्या कमी? साहब ने कहा, हम जानता हूँ कि तुम इस कुत्ते को बहुत प्यार करता है और हम तुमको देता, लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है। हाँ, तुम इसका तो दाम मांगो, हम दे सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ ना दिया। साहब को सलाम किया और लौट पड़े। एकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई। लौटकर बोले, सरकार विलायत से कब लौटेंगे? साहब ठीक नहीं कह सकता, मगर जब हम आएगा तो तुमको इत्तला देगा। अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात ना कही होती तो मैं पंडित जी के साथ ज़रूर चला जाता। उनका दुख मुझसे देखा ना जाता था। पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा। मैं चल पड़े। अब मुझसे ना रहा गया। मैम साहब के प्रेम, विलायत की सैर, अच्छा भोजन सब मेरी आँखों में तुच्छ जान पड़े। मन में कहा, तू कितना बेवफा है, जिसने तुझे बचपन से पाला, ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया, जिसने कभी डांटा तक नहीं, उसे तू भोग विलास के पीछे छोड़ रहा है। फिर मुझे कुछ सुध ना रही। मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा, मगर 20 कदम भी ना गया हूँगा कि खानसामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खानसामा को काटने लपटा,
लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी। क्या कर सकता था। पंडित जी की ओर लाचारी की निगाहें से देखने लगा। पंडित जी भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों में ओझल हो गई। उस दिन मैंने भोजन ना किया। बार बार पंडित जी की याद आती रही। यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मैम के साथ अपने देश चले गए। मुझे भी साथ ले लिया। रास्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ ठहरा, कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई, ये सब बातें कहने लगूं तो बड़ी देर होगी। लगभग 1 महीने तक जहाज़ पर रहा। यह लड़की का एक बड़ा ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था। पहले जब जहाज़ पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा। यहाँ तक निगाहें जाती थी, ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था, नीचे नीली पानी, और उसमें यह लड़की का घर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ाता जाता हो। कई दिनों बाद हम एक ऐसे देश में पहुँचे जहाँ के आदमी लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर पर पाँव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई थीं। केवल आँखों की जगह बनी हुई थी। जहाज़ पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी। कहीं वह मेरे भी साथ होता तो कितने आराम से कटती। न जाने सब बेचारे पर क्या बीत रही होगी। मगर अच्छा हुआ कि वह मेरे साथ ना था, क्योंकि यहाँ उससे एक क्षण भी ना बैठा जाता। जहाज़ पर हमारे गांव की तरह एक आदमी भी ना था। सब के सब हमारे साहब ही की तरह थे। एक दिन की बात सुनाएं। रात का समय था। मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एकाएक मुझे ऐसा मालूम हुआ कमरे में कोई गया जा रहा है। वहाँ कोई आदमी ना था। मैं चौंक कर उठा बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई ना दिखाई दिया। अब मुझसे चुप ना रहा गया, ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मेम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप करने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई, लेकिन अब भी मेरी समझ में यह बात ना आई कि कौन गा रहा था। इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई। जब शाम होती थी, सब कमरे में आप रोशनी हो जाती थी। दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी। उस डिबिया में एक पीतल की गुंडी थी। कभी साहब और कभी मेम साहब उस गुंडी को छू लेते थे। बस कमरा जगमगा उठता था। मुझे यह देखकर बड़ा अचंभा होता था। मैं सोचता, मैं भी गुंडी छू लूँ तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी। अगर कहीं मैं रोशनी कर सकूँ तो सब लोग कितने खुश होंगे। मैं गुंडी तक पहुँचूँ कैसे? यह बहुत ऊंचाई पर थी। आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिम्मत निकाली। मैं दोनों पैरों पर खड़ा होकर एक पाँव से उस गुंडी को छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पाँव में आग सी चिंगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई। मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी देर बाद जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस गुंडी में ज़रूर कोई ना कोई जादू है। साहब या मेम साहब छुएंगे तो इन्हें भी ऐसी चोट लगेगी। मैंने निश्चय किया कि उन्हें किसी तरह ना छूने दूंगा। जब अंधेरा हो गया और साहब गुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे हटाकर गुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था। आखिर साहब ने मुझे पकड़कर
बांध दिया और घुंडी दबा दी। कमरे में उजाला हो गया। उन्हें जरा भी चोट ना लगी। कई दिनों के बाद एक दिन बादल गिर गए और आंधी चलने लगी। जरा देर से सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बढ़ा कि समुद्र की लहरें बाँसों उछलने लगीं। हमारा जहाज़ लहरों पर इस तरह तले ऊपर हो रहा जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है। जैसे शराबी कभी गिरने को हो जाता है, उसी तरह जहाज़ कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा। सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। बिजली इतनी ज़ोर से तड़पती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई। बड़ा भयंकर दृश्य था। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी। सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे। जहाँ तहाँ हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे। उस आंधी से कहीं प्रचंड थी। अब तक जो जहाज़ से उजाला था, सहसा सब दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधकार छा गया। ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान चारों ओर घबराहट थी। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्त्रियां अपने बालकों को छाती से लगाए डुबकी सिमटी खड़ी थीं। मुझे उस अंधेरे से उनकी दशा साफ नज़र आती थी। अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था। एकाएक जहाज़ किसी चीज़ से टकराया और भयंकर शब्द हुआ। वह नीचे बैठा जा रहा था। मेरे साहब और मैम दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। अब मैं समझ गया कि जहाज़ डूबा जा रहा है। ये सब आदमी जरा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। समुद्र जहाज़ की छाती पर चढ़ बैठेगा। शायद यह जहाज़ की गुस्ताखी का बदला ले रहा है। जहाज़ के कान होते तो मैं कहता, तुम अपनी वजह से कितना घमंड कर रहे थे। वैसा घमंड टूट गया जिसने साथ इतने आदमियों को ले डूबे। अपने साहब और मैम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कैसे उन्हें बचाऊं? अगर दोनों जाने को पीठ पर बैठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता। कहीं तो जा पहुंचता। क्या उस पहाड़ पर किसी ने जहाज़ का घमंड तोड़ा था? हमें आश्रय ना मिलेगा, लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा ना सकता था? मैं अपने स्वामी को ढाढ़स देना चाहता था। उनके पास जाकर कूकू करता, पूँछ हिलाता, पर उस घबराहट से उन लोगों की समझ में मेरी बात ना आती। प्रतिक्षण जहाज़ नीचे चला जा रहा था। स्त्रियों को, बच्चों को चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। पानी इतने ज़ोर से गिर रहा था मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहाँ से जहाज़ पर गोले बरसा रहा हो। ईश्वर, यह क्या? जहाज़ समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था। मेरे साहब और मैम का कहीं पता नहीं। कोई कहीं बहा जाता, कोई कहीं। मैं कितनी दूर बहा चला गया कह नहीं सकता। साहब और मैम को याद करके मुझे रोना आ रहा था। सोचता, मुझे उस वक्त भी यह मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता। आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बिजली चमकती तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे थे। मैं ज़ोर से मारकर उनके समीप जा पहुंचा। देखा तो मेरे साहब और मैम थे। उस वक्त बदन में ना मालूम कितना बल आ गया। मैंने तो कभी बलवान ना था। मैंने साहब का हाथ मुंह में ले लिया और हवा के रुख पर चला। दिल में ठान लिया कि जब तक हम रहेंगे उन्हें ना छोड़ूंगा। साहब और मैम दोनों बेहोश थे।
मगर जान बाकी थी। उनकी देह गर्म थी। ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले। न जाने कितनी बड़ी रात थी। उस घोर अंधकार में क्या पता चलता लहरों पर मैं यूं थपेड़ खाता जैसे आंधी में कोई पत्ती, कभी तो कुछ नीचे, कभी ऊपर, कभी न रेले में 10 हाथ आगे तो दूसरे रेल में 50 गज पीछे। भला इस तूफान के मुकाबले मैं क्या करता? मेरी बिसात ही क्या तिस पर इस छोटी सी देह में। जान का कहीं पता नहीं। मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब ना जाऊं। वह रात पहाड़ हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छुपाए पड़ा है। देह इतनी बेदम होती जाती थी कि जान पड़ता था कि वह प्राण ना बचेंगे। अगर साहब और मैम का ख्याल ना होता तो मैं अपने को लहरों की दया पर छोड़ देता और लहरें 1 मिनट में मुझे निगल जाती। सबसे ज़्यादा भय जल जंतुओं का था। प्राण जैसे आंखों में थे। क्षण क्षण पर मालूम होता था अब मरे कहीं नहीं सकता। यह दशा कितनी देर रही? कम से कम 4-5 घंटे जरूर रही होगी। आखिर हवा का जोर कम होने लगा। लहरों के थपेड़े भी कुछ कम हुए और कुछ प्रकाश होने लगा। मेरी हिम्मत बंध गई। आकाश का बादल भी कुछ छटने लगे थे। कुछ दूरी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। जरूर कोई टापू है। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैं उन्हीं भेड़ों की ओर चला। अब मैंने देखा कि साहब और मैम एक रेशमी चादर से बंधे हुए हैं। इसी तरह अब तक लिपटे हुए थे। एकाएक मुझे एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उस वक्त 2-3 भयानक काली जंगली सूरत वाले आदमी बैठे हुए थे। उनका रंग कोयले की तरह काला था। मुंह लाल रंग से रंगे हुए थे। उनके सिर पर पत्तियों के ऊंचे टोप थे। वे केवल चमड़े के जांघिए पहने हुए थे। उनके पास एक भाला था। मैं उन्हें देखकर डर गया और उस वक्त भी भौंक उठा। हम लोगों को देखते ही वे हमारी तरफ लपके और हम तीनों को अपनी डोंगी में बिठा लिया। मैं मारे डर से सूखा जाता, पर करता क्या? अगर डोंगी से ना कूदता तो आधे घंटे में डूबकर मर जाता, क्योंकि मेरे हाथ पांव में ताकत ना थी। नाव के एक कोने से खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। फिर भी पूंछ हिलाता जाता कि वे सब मुझे भालों से मार न डालें। ऐसे काले भयंकर आदमी मैंने कहीं ना देखे थे। उन लोगों ने डोंगी में बिठाकर पेड़ों के झुंड की तरफ नाव चलाई। जरूर वहाँ आदमी रहते होंगे। कई घंटे भर में डोंगी वहाँ पहुँच गई। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। उसके ऊपर के पेड़ नज़र आते थे। पहाड़ के नीचे यह जगह नाव रुकी। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और साहब और मैम को उतारकर ज़मीन पर ले गए। उन्हें देखते ही वैसे ही सूरतों की कई औरतें निकल आईं और सभी ने खुश होकर चिल्लाना शुरू किया और फिर साहब और मैम को उठाता और गांव में चले। कुछ ऊंचाई पर चढ़कर कई झोपड़ियां बनी हुई थीं। यही उनका गांव था। हम ज्यों ही वहां पहुंचे, सैकड़ों आदमियों ने मुझे घेर लिया और मैम साहब के कंधे पकड़कर हिलने लगे। कोई उनकी नाक दबाता था और कोई उनकी छाती पर सवार होकर घुटनों में कुचलता था। मैं डर के मारे दुबका खड़ा था। आवाज़ निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। कहीं ये सब साहब मैम को मार तो नहीं रहे हैं? मगर कई आधे घंटे के हिलाने डुलाने के बाद दोनों आदमी होश में आए। उनकी आंखें खुल गईं। हाथ पांव हिलने लगे, पर कभी उठ ना सके थे। अब मैं उनकी खुशी को देख दबा सका। उनके पास आकर धीरे धीरे भौंकने लगा। उन काले आदमियों ने अब नाच नागना शुरू किया। मालूम नहीं वे क्यों इतने खुश थे।
उनका नाच भी इतना भद्दा था कि उनकी उछल कूद देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन मैं बहुत देर तक खुश ना रह सका। ज्यों ही साहब और मेम बातें करने लगे, उन काले आदमियों ने मुझे एक कोठरी में कैद कर दिया। कैद ही करना था तो समुद्र में क्यों ना डूब जाने दिया। इन दिनों हम तीनों ने अन्न के दाने की सूरत तक ना देखी थी। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेचारे मेम और साहब का भी यही हाल होगा। यह सब उनको खाने पीने को देंगे या उस काल कोठरी में बंद करके मार डालेंगे। मेरे लिए तो वहाँ भोजन की कमी ना थी। इधर उधर मांस की बोटियाँ पड़ी हुई थी, हड्डियों का तो ढेर लगा हुआ था। जंगली आदमी मांस ही खाते थे। मैंने वहाँ कहीं खेत नहीं देखे। एक पेड़ के नीचे मांस का एक टुकड़ा देखकर जी ललचाया कि खा लूं, पर फिर यह ख्याल आया कि साहब और मेम कभी के भूखे पड़े होंगे और मैं अपना पेट भरूं, यह निश्चिंता की बात है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। यह बहुत गर्मी ना थी। साहब लोग जहाँ कैद थे उसी झोपड़ी के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा कि लोग उनके कैसा बर्ताव करते हैं, कुछ खाने को देते हैं या नहीं। दोपहर हुई, शाम हो गई, मगर झोपड़ी एक बार भी ना खुली। दो आदमी बराबर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे जैसे पहरा दे रहे हों। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर कैद खाना ना खुला। अब मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे हो एक बार इस झोपड़ी में ज़रूर जाऊंगा। सभी खोपड़ियों में मांस रखा था। इन चुपके से एक झोपड़ी में घुस गया और मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लिया। ये लोग मांस चूल्हे पर पतीली में नहीं पकाते थे, आग पर भून लेते थे। मैंने एक बड़ी सी भुनी हुई टांग ली और बाहर लाकर पत्तियों में छुपा दी और सोचने लगा, साहब की झोपड़ी में कैसे जाऊं। वे दोनों यमदूत अभी तक कहीं बैठे हैं। जब तक ये हट ना जाएं या सो ना जाएं मेरा जाना मुश्किल था। फिर द्वार कैसे खोलूँगा। मुंह में एक बड़ा सा पत्थर भी तो खड़ा कर रखा था। मैं उस पत्थर को कैसे हटा सकूँगा। इस चिंता में बड़ी देर तक बैठा रहा। सारी देर चूर चूर हो रही थी। बार बार आंखें झपकी जाती थीं, पर एक क्षण ही न मैं चौंक पड़ता था। इस तरह कोई आधी रात बीत गई। गीदड़ों ने दूसरे पैर की हाँक लगाई। मैं धीरे से और दबे पांव झोपड़ी के द्वार पर गया। दोनों यमदूत कहीं जमीन पर पड़े थे। उनकी नाक जोर से बज रही थी। कोई दूर से सुनता तो जान पड़ता दे बिल्लियाँ लड़ रही हैं। मैं जानकर खेलकर उस पत्थर को खिसकाने लगा। पूरी चट्टान थी, कितना ही जोर पंजों में लगाता, पर वह जगह से हिलती तक ना थी। उधर डर भी लगा हुआ था कि जरा भी खटका हुआ तो ये दोनों जाग पड़ेंगे और शायद मुझे तीसा ना छोड़ेंगे। सोचने लगा, आखिर इतनी बड़ी और भारी चट्टान ये कैसे हटा लेता है। अब तक मैं उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे यह सूझी कि चट्टान को लंबान में ढकेल दूं, शायद खिसक जाए। ज्यों ही मैंने भरपूर जोर लगाया, चट्टान जरा सी आगे को खिसक गई। बस यही काल मुझे मिल गई। कई बार के ढकेलने से चट्टान द्वार से हट गई। बाईं ओर ऐसी चीज़ लगी थी कि जिससे यह दाहिने बाएं की ओर ना हिल सकी थी, सीधे सीधे खिसक सकती थी। पत्थर हटते ही मैंने धीरे से द्वार खोला। जाकर गोश्त का टुकड़ा लाया। झोपड़ी के अंदर पहुंचा, देखा साहब और मेम जमीन पर बेदम पड़े थे। मैंने उनके पैरों पर को मुंह से चाटकर जगाया। दोनों घबराकर उठ बैठे और मारे डर के कोने की तरफ भागे, मगर कूं कूं किया तो समझ गए कल्लू है। दोनों मेरे गले से लिपट गए और मेरा सिर
थपथपाकर प्यार करने लगे। मैंने मांस का टुकड़ा साहब के मुंह में रख दिया। उसकी गंध पाते ही ये खाने लगे। उस वक्त मुझे कितना आनंद हो रहा था कह नहीं सकता। दोनों खाते जाते और बार बार मुझे प्यार करते जाते थे। जब वे खा चुके थे तो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दिया। मैंने उसे वहीं खाया। अब पानी कहाँ से आवे। खाने के बाद पानी पीने की आदत थी तो ना थी, मगर आदमी को खाते वक्त थोड़ा बहुत पानी जरूर ही पीते थे। उस वक्त मुझे यह बात याद आई। मैं बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा। वहाँ उस झोपड़ी के सिवा और किसी झोपड़ी में किवाड़ ना थे। झोपड़ियाँ खुली थीं, लोग उनके द्वार पर सो रहे थे। मैं एक झोपड़ी में घुस गया और पानी के लिए कई बर्तन खोजने लगा। मिट्टी या दूध के बर्तन वहाँ ना थे। जानवरों की हड्डी खोपड़ियों में पानी रखा जाता था। छोटी छोटी खोपड़ियों में पानी निकालकर लोग पीते थे। मैंने भी एक छोटी खोपड़ी पानी में भरी और उसे दांतों में दबाए साहब के पास पहुंचा। दोनों पानी देखते ही उस पर टूट पड़े और एक ही सांस में पी गए। मैं खोपड़ी लेकर फिर गया और पानी भर लाया। इस तरह 5-6 बार के आने जाने में मालिकों को प्यास बुझी। दोनों को खिला पिलाकर मैं धीरे से निकल गया और द्वार बंद कर फिर चट्टान को ज्यों का त्यों खिसका दिया। मैं चाहता तो मालिकों को भी उसी तरह निकाल लाता, पर जाता कहाँ। बेगाने देश में रात को कहाँ भटकते फिरते। ये काले आदमी भी पकड़ लेते तो जान लेकर ही छोड़ते। इसलिए जब तक उस देश के अच्छी तरह देख भाल कर निकल भागने को मार्ग ना निकाल लूँ, मैंने उनका यहीं पड़े रहना अच्छा समझा। यही मेरा रोज़ का दस्तूर हो गया। मैं दिन भर इधर उधर देखभाल करता, रात को साहब को खिलाता पिलाता और सो रहता। कहीं मुझे पकड़ ना सकता था, ना कोई भौंक ही सकता था। मैंने इस वक्त तक कभी चोरी नहीं की, लेकिन इस चोरी को मैं पाप नहीं समझता। अगर मैं ऐसा ना करता तो साहब मेम जरूर भूखे मर जाते। ये काले आदमी इस तरह साहब को क्यों कैद किए हुए थे, यह मेरी समझ में न आता था। शायद वे समझते कि ये लोग हमें पकड़ने आए हैं, या समझते हों कि कोई ना कोई इनकी तलाश करने तो आएगा ही, उससे अच्छी चीज़ें ऐंठेंगे। मगर ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे साहब और मेम को देवता समझते हैं। यह झोपड़ी देवताओं का मंदिर थी, क्योंकि प्रातःकाल सब के सब झोपड़ी के सामने एक बार नाचने आते थे। शायद यही उनकी पूजा थी। शायद उनका ख्याल था कि देवताओं को खाने पाने की ज़रूरत ही ना होती। दोस्तों, कुत्ते की कहानी मुंशी